अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा कि हर मकतब फ़िक्र का शख्स, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी या अहले हदीस, उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को वक्त ब वक्त मुनाजरे के चैलेंज दिए। और जब इंजीनियर साहब से मुनाजरे के लिए कहा जाता था तो हमेशा एक ही बात कहते थे कि जो भी शख्स मुझसे मुनाजरा करना चाहता है वो किसी अपने बड़े आलिम से, जो उनके मसलक का जो लीडर हो, वो ये लिख के दे दे कि या वीडियो बना के दे दे और ये कह दे अपनी वीडियो में कि ये मेरा नुमाइंदा है, इस शख्स की जीत मेरी जीत है और इस शख्स की हार मेरी हार है। और ये बात उनकी लॉजिकल भी थी, क्योंकि वो आगे कहा करते थे कि अगर मैं ऐसे ही मुनाजरे करने बैठा तो फिर तो लाखों मुनाजरे हो जाएंगे, क्योंकि हर दूसरे दिन एक बंदा खड़ा होगा कि इसे तो कुछ पता ही नहीं था, अगर हिम्मत है तो मुझसे मुनाजरा करो। तो इसलिए वो ये बात कहा करते थे। जब वो ये बात कहा करते थे तो उनके ऊपर बड़े ही मीम्स बनते थे, बड़ा मजाक बना करता था कि देखो ये मुनाजरे से भागने के बहाने हैं और ये मुनाजरों से भागना चाहता है बंदा, इसलिए इस तरीके की बातें करता है, वरना अगर कोई और होता तो अब तक मुनाजरा कर चुका होता। हालांकि इंजीनियर ने कभी भी नहीं चाहा कि वो मुनाजरा करे। जब सामने से चैलेंज होते थे तब वो ये बात कहता था कि अपने बड़े से वीडियो बनवा लो और वो अपनी वीडियो में कह दे कि ये मेरा नुमाइंदा, इस शख्स की जीत मेरी जीत होगी और इस शख्स की हार मेरी हार होगी, ताकि ये मुनाजरों का सिलसिला जो है वो बंद हो सके। इसके ऊपर मीम्स बना करते थे और सबसे ज्यादा बरेलवी मकातब फिक्र के लोग इसके ऊपर मीम बनाते थे, देवबंदी और अहले हदीस भी बनाते थे, लेकिन बरेलवी बहुत ज्यादा मीम्स बनाते थे कि इसके अंदर हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है, बहाने करता है मुनाजरों से भागने के लिए, इसलिए इस तरीके की बातें करता है। और पाकिस्तान के अंदर अशरफ आसिफ जलाली साहब के जो स्टूडेंट्स थे सबसे ज्यादा वही इस बात पर ट्रोल किया करते थे इंजीनियर साहब को कि देखो ये मुनाजरों से भागने की एक इसका रास्ता है। लेकिन अब जब अशरफ आसिफ जलाली साहब से उनके प्रोग्राम के अंदर किसी शख्स ने कहा कि आप मुफ्ती हनीफ कुरैशी से जो है वो मुनाजरा क्यों नहीं करते, तो उस पर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने क्या कहा कि जरा सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। मैंने जो बड़े सीनियर थे, यानी ये तो बिल्कुल पालतू है उनका, मैंने उनको बार बार कहा और अब भी कह रहा हूं, रियाज हुसैन शाह हो, हसीनुद्दीन शाह, इनमें से तहरुल कादरी कोई भी जब चाहे मेरे साथ आके मुनाजरा कर लें। तो शाह साहब को बात करने दो। जी 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 जी, आपके सामने आ जाए तो आपकी अस्मत जान या वजाहत में कुछ हरकत है, एक दफा बिठाएं उसको। आगे इसमें कोई शक नहीं, यानी अवामी तौर पर नहीं, कोई बात मैं बताता हूं कि पूरी शिया लाबी और चैनल और सब कुछ, अब हमने उसको ये भी ऑफर किया है कि अगर उसको मसलन हराते हैं हम, फिर दूसरा खड़ा हो जाएगा, फिर तीसरा खड़ा हो जाएगा, फिर चौथा, वो सारे इसको अपना नुमाइंदा नामजद कर दें कि इसकी हार हमारी हार है, इसकी जीत हमारी जीत है, तो फिर इस पर भी बात हो सकती है। तो आपने देखा कि जब अशरफ आसिफ जलाली साहब से एक शख्स ने कहा कि आप जो है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से फदक के मसले पर मुनाजरा क्यों नहीं करते, तो अशरफ आसिफ जलाली साहब ने भी मिन्नौन वही बातें कही जो इंजीनियर साहब कहते थे कि हनीफ कुरैशी साहब को चाहिए कि वो अपने बड़े से जो है वो मेरे हक में वीडियो बनवा लें और वो अपनी वीडियो में कह दे कि इस शख्स की जीत मेरी जीत है और इस शख्स की हार मेरी हार है, वरना ये मुनाजरों का सिलसिला तो बंद ही नहीं होगा। क्योंकि अगर हमने ऐसे ही मुनाजरा कर लिया मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से तो फिर कल को कोई और खड़ा होगा, वो कहेगा इसे तो कुछ पता ही नहीं था, इसलिए एक ही बार में काम खत्म होना चाहिए। अब अशरफ आसिफ जलाली साहब के शागिर्द जो है वो किस मुंह से इंजीनियर को ट्रोल करेंगे, या जो बरेलवी देवबंदी और अहले हदीस है वो किस मुंह से इंजीनियर को ट्रोल करेंगे, ये सारे के सारे जो है जिंदगी भर यही कहते रहे कि इंजीनियर मुनाजरा नहीं करना चाहता, इसलिए वो इस तरीके की बातें करता है। लेकिन सच तो ये था कि इनके बड़ों को इस बात का यकीन ही नहीं था कि ये जो शख्स है जो मुनाजरे का चैलेंज कर रहा है इंजीनियर को, अगर मैंने इसके हक में वीडियो बना दिया तो पता है कि जो है वो मंजी ठुकना है, इसलिए वो इनका बड़ा इनके हार की डर से इनके हक में जो है वीडियो नहीं बनाता था। वो इन्हें इस लायक ही नहीं समझता था कि ये इंजीनियर से मुनाजरा कर सके, क्योंकि इनका लोगों का इल्म जो है वो दुनिया के सामने और खुल के आ चुका है कि इन बेवकूफ़ों को कितना इल्म है। क्योंकि इंजीनियर ने इन सबके ऐसे मेखे ठोकी हैं, ऐसी मेखे ठोकी हैं कि जो इनके निकालते नहीं बन रही हैं। आज गली मोहल्ले के बच्चे अपनी मस्जिद के इमामों से जब वो सवाल करते हैं कि हज़रत ये मसला कहाँ लिखा हुआ है, ये जो आप बयान कर रहे हैं इसका जो है वो रेफरेंस बता दीजिए, इसका हदीस नंबर बता दीजिए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वो कहते हैं हाँ ठीक है हम तफ्तीश करेंगे, हम देखेंगे, हम बताएंगे, लेकिन वो वापस कभी नहीं बताते। तो आज इनका लोगों का जो है वो जो एक चेहरा था जो छुपा हुआ था कि अब ये लोग बिल्कुल सामने आ चुके हैं और सबको ये बात पता चल चुकी है कि अब इनके पास पल्ले कोई भी शय बाकी नहीं रही। अगर यही होता तो अशरफ आसिफ जलाली बिना किसी शर्त के जो है वो हनीफ कुरैशी साहब से मुनाजरे के लिए तैयार हो जाते, लेकिन उन्होंने भी वही शर्त लगाई जो इंजीनियर हमेशा शर्त लगाता चला है, जो कि सही भी है। क्योंकि फिर अगर अभी मैं कह दूं कि फला शख्स जो है वो मुझसे मुनाजरा कर ले, या कोई कहते हैं कि मैं किसी से मुनाजरा कर लूं, तो फिर ये तो फिर कल को कोई और खड़ा हो जाएगा, परसों कोई और खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इस सिलसिले को बंद करने के लिए एक ही बार में एक ही शख्स से मुनाजरा हो और सारा का सारा गेम जो है वो ओवर हो जाए, इसलिए ये जो बातें की जाती हैं। बिल्कुल इंजीनियर साहब का भी कहना बिल्कुल सही है और अशरफ आसिफ जलाली साहब का कहना भी बिल्कुल सही है कि हनीफ कुरैशी साहब अपने किसी बड़े से वीडियो बनवा ले और ये मुनाजरा जो है वो मंजर आम पर आ जाएगा अपने आप। लेकिन बात फिर वही आती है कि अब
اب جو ہے وہ انجینئر کو اشرف آصف جلالی صاحب کے اسٹوڈنٹ ٹرول کس بات پر کریں گے؟ اب تو وہ ٹرول بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک ہی چیز تھی ان لوگوں کے پاس کہ وہ مناظرہ نہیں کرتا، وہ بہانے بناتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ اب تو وہی بات اشرف آصف جلالی صاحب نے بھی کہی ہے، اب آپ ذرا انہیں بھی ٹرول کریں، بالکل ٹرول کریں کہ دیکھو یہ بھی بھاگنے کے بہانے بنا رہے ہیں، مناظرہ نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ڈر گئے ہیں، اس لیے ایسی باتیں بتا رہے ہیں، بھگوڑا کہیں، بالکل کہیں، اب آپ انہیں بھی کہیں، لیکن آپ انہیں نہیں کہیں گے۔ اب آپ کو یہ جملے بڑے اچھے لگ رہے ہوں گے، بڑے اثردار لگ رہے ہوں گے، یہ بات ہم لوگ کب سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ مناظرہ اگر کرنا ہے تو کوئی بڑا شخص ہو جس کی جو ہے ایک فین فالوئنگ ہو، جسے لوگ جانتے ہوں، وہ اپنے حق میں جو ہے وہ ویڈیو کسی کے حق میں بنا دے اور کہہ دے کہ اس بندے کی جیت میری جیت ہے، اس بندے کی ہار میری ہار ہے۔ لیکن آج تک کسی بھی بڑے نے، چاہے وہ بریلویوں کا بڑا ہو، دیوبندیوں کا بڑا ہو یا اہل حدیثوں کا بڑا ہو، جس نے بھی انجینئر کو چیلنج کیا ہے اس کے بڑے نے اس کے حق میں ویڈیو نہیں بنائی۔ یہ اوقات ہے تم لوگوں کی، تمہارے بڑوں کی نظر میں، کیونکہ وہ تمہیں اس لائق بھی نہیں سمجھتے کہ وہ تمہیں اپنی طرف سے جو ہے وہ نمائندہ جو ہے وہ نامینیٹ کر دیں، آپ کی تو اتنی بھی حیثیت وہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اب تو لوگوں کی آنکھیں کھلنی شروع ہوئی ہے، اب آپ لوگوں کا جو اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوا ہے کہ جب آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ آپ کے پاس دلیل کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے، آپ صرف سالوں سے لوگوں کو دھوکہ دیتے چلے آ رہے تھے، اور وہ دھوکہ اب کھل چکا ہے کہ جیسے دیوبندی تھے ویسے ہی بریلوی ہے، جیسے بریلوی تھے ویسے ہی دیوبندی اور ویسے ہی اہل حدیث ہے، کوئی ڈیفرنسز نہیں ہے ان کے اندر۔ ان ساروں کے اندر ایک ہی چیز پائی جاتی ہے، وہ انا، وہ ایگو پرابلم، وہ جو بھرا پڑا ہے کہ اپنے سوا کسی کو کچھ سمجھنا ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص نے آ کر ان کے سینکڑوں سال پرانے فرقوں کی جو ایسی کی تیسی کر دی ہے، اس نے ان کا قلا قمع کر دیا ہے، بالکل چیخیں ایسی نکلتی ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ ہر دوسرا شخص اٹھ کے جو انجینئر کے اوپر ویڈیو بنا کر جو ہے وہ تانے دیتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، کوئی کہتا ہے یہودی ہے، کوئی کہتا ہے کرسچن ہے، کوئی کہتا ہے رافضی ہے، کوئی کہتا ہے قادیانی ہے، اور لیکن ثابت کبھی کوئی کچھ نہیں کر پایا۔ میرے بھائیوں، یہی جیت ہوتی ہے شخص کی جب اس کے خلاف اتنے زیادہ لوگ بولنے لگے اور وہ ایمانداری کے ساتھ اپنے موقف کے اوپر ڈٹا رہے اور وہاں سے ایک قدم کو بھی پیچھے نہ لے۔ امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی۔ الا البلاغ۔